ना ब्रोकरेज हाउसेस की जो रिपोर्ट्स जो आई हैं ज़रा वो समझ लेते हैं कि कौन सी हैं। हमारे सहयोगी रविंदर हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंदर, आप शुरुआत करिए एचयूएल से, उन पर रिपोर्ट्स क्या आई हैं, बाकी रिपोर्ट्स उसके बाद बताइएगा आप। जी, तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एचयूएल से, जहाँ पर जो है यूबीएस ने नोट निकाली है और उन्होंने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2700 का रखा है। उनका कहना है कि जो लैकलस्टर परफॉर्मेंस है वो कंटिन्यू है और जो वीक प्रोडक्ट मिक्स के चलते वॉल्यूम में जो है इम्पैक्ट देखने को मिला, लेकिन और जो नियर टर्म जो डिमांड है वो अभी भी सॉफ्ट रह सकती है। इसी के साथ साथ नुमामा की भी जो है नोट आ रही है एचयूएल पर, उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 3225 का रखा है। उनका कहना है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है वो बिलो एस्टिमेट रही है और जो ओवरऑल जो नंबर है वो इनलाइन रहे हैं। और ये जो है मेनी क्वार्टर्स के बहुत क्वार्टर्स के बाद जो है प्राइसिंग जो है पॉजिटिव है 2% पर। अगला जो है एचडीएफसी बैंक पर, जहाँ पर जो है कुछ ब्रोकरेजेस ने नोट निकाली है और वहाँ पे मॉर्गन स्टैनली ने जो है मेंटेन रखा है ओवरवेट रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1965 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 का जो नंबर है वो अच्छे रहे हैं और जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो इनलाइन रहा है 20 एस्टिमेट। इसी के साथ साथ मोतीलाल ओसवाल ने भी जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 2050 का रखा है। नोवामा ने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1950 का रखा है। उनका कहना है कि जो कोर स्लिपेजेस है वो बेटर देन एक्सपेक्टेड है। अगला जो स्टॉक है बीपीसीएल, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली बीपीसीएल पर और उन्होंने जो मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 370 का रखा है। उनका कहना है कि जो Q3 का जो अर्निंग है वो बिलो एक्सपेक्टेशन है, लेकिन जो आउटलुक है उसमें इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आ रही है और जो एलपीजी सब्सिडी रिलीफ है उसके चलते अर्निंग्स में जो अपग्रेड देखने को मिल सकता है। इन्वेस्टेक ने मेंटेन रखा है सेल रेटिंग बीपीसीएल पर और टारगेट प्राइस जो 250 का रखा है। उनका कहना है कि इन्वेंट्री लॉस के चलते जो हेडलाइन इन्वेंट्री में जो है लॉस देखने को मिला हेडलाइन में मिस के चलते, और जो ऑपरेशन परफॉर्मेंस है वो भी स्टडी है। अगला जो स्टॉक है पॉलीकैब, जहाँ पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 9220 का रखा है। उनका कहना है कि जो कॉपर प्राइस में सॉफ्टनिंग के चलते जो है वायर डिमांड जो है वीक रही है और जो मीडियम टर्म गाइडेंस है वो अभी भी स्ट्रॉन्ग है। इसी के साथ साथ मॉर्गन स्टैनली ने जो है ओवरवेट रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 7537 का रखा है। मैक्वेरी ने आउट परफॉर्म रेटिंग मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस 7928 का रखा है। सिटी ने भी जो है नोट निकाली पॉलीकैब कर और उन्होंने जो है मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 8600 का रखा है। और ये जो है पॉलीकैब को जो है सिटी ने कंज्यूमर ड्यूरेबल में टॉप पिक पर रखा है। अगला जो स्टॉक है पीडीलाइट इंडस्ट्री, जहाँ पर मैक्वेरी ने जो है अंडर परफॉर्म रेटिंग को मेंटेन रखा है और टारगेट प्राइस जो है 2600 का रखा है। और जो उनका कहना है कि जो Q3 का एबिटा था वो इनलाइन था और जो वॉल्यूम ग्रोथ था वो 10% पर था, जो कि ड्रिवन है कंज्यूमर बाजार और B2B। अगला है परसिस्टेंट सिस्टम, जहाँ पर नोमेरा ने जो मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग और टारगेट प्राइस जो है 6200 का रखा है। उनका कहना है कि मार्जिन में जो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है वो एडिशनल जो है कंफर्ट प्रोवाइड करता है। अगला जो इंडियन हेल्थ केयर सेक्टर पर जो है CLSC की नोट आ रही है, जहाँ पर उनका कहना है कि जो इंडिया का जो फार्मा सेक्टर है वो 8 से 9% पर ग्रो हो सकता है 2025 में, जो कि स्लाइटली बेटर है यूएस मार्केट से। और उनका कहना है कि उनका जो है वो प्रीफर है डायग्नोस्टिक सेक्टर पर ओवर ड्रग मेकर। उनके जो टॉप पिक है इंडियन हेल्थ केयर में वो अपोलो हॉस्पिटल, मैक्स हेल्थ केयर और डॉक्टर लाल पैथ लैब है। अगला और आखिरी जो सेक्टर है ऑटो सेक्टर, जहाँ पर जेफरीज ने नोट निकाली है और उनका जो है उन्होंने जो है इंडियन ऑटो सेक्टर पर जो पॉजिटिव है और उनका जो प्रेफरेंस है 2 व्हीलर और ट्रैक्टर है। उनके जो टॉप पिक है इंडियन ऑटो सेक्टर में वो M&M है, आइशर मोटर और TVS मोटर। ठीक है रविंदर, बहुत शुक्रिया। ढेर सारी रिपोर्ट्स हैं, इन रिपोर्ट्स पर आगे भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे।